ऑल द स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माय अथॉरिटी। आज से हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के PYQs की एक सीरीज़ को अलग से प्लेलिस्ट बनाएंगे जिसमें इंपॉर्टेंट नेट JRF में जितने भी नेट के एग्ज़ाम में पूछे गए PYQs है उनको सॉल्व करेंगे और अच्छे से याद करने की कोशिश करेंगे। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, VA Gracchunas थ्योरी ऑन स्पैन ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल वाज बेस्ड ऑन। ग्रैक्यूनास ने जो थ्योरी दी थी स्पैन ऑफ कंट्रोल और मैनेजमेंट की, वो किस पे बेस्ड है? अगर आपको इसका आंसर आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो इसका आंसर दिया हुआ है मैथमेटिक कैलकुलेशन इज द करेक्ट आंसर। ओके, आंसर बी। नाउ हु स्टेट दैट, ये किसने कहा था? एडमिनिस्ट्रेशन इज नाउ वास्ट एरिया। एडमिनिस्ट्रेशन एक बहुत विशाल एरिया बन चुका है कि इसकी जो फिलॉसफी है एडमिनिस्ट्रेशन की, कम्स टू ब्रिंग फिलॉसफी ऑफ लाइफ, लाइफ की फिलॉसफी बन गई है। बहुत ही फेमस इंपॉर्टेंट सा ये जो है ना क्वेश्चन है। मार्शल ए डिमोक ने कहा था ऐसा कि एडमिनिस्ट्रेशन की जो फिलॉसफी इतनी बड़ी हो चुकी है कि अब इसे लाइफ की फिलॉसफी से कंसिडर किया जाना चाहिए। नेक्स्ट, इसका आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज व्यूड एज एन अल्टरनेटिव टू मार्केट एंड हायरार्की इन पब्लिक पॉलिसी में हायरार्की और मैनेजमेंट लिटरेचर के अल्टरनेटिव किसको रखा गया है? तो इसका आंसर है नेटवर्क्स। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, आंसर बी। फिर एक बुक आती है, द बुक द फ्रंटायर्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, रिटन बाय जॉन एम गॉस ने लिखी थी ये वाली किताब। वॉज को ऑथर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से किन राइटर्स ने इस बुक के को ऑथर्ड थे? तो इसका आंसर होगा LD वाइट और ME डिमॉक। ओके, चलिए इसका आंसर देखते हैं। यस, डी इज द करेक्ट आंसर। हमें सिर्फ राइट आंसर पे फोकस करना है, अदरवाइज हम कंफ्यूज हो जाएंगे। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग मेड डिस्टिंक्शन बिटवीन, किसने किया था ओबीडियंस एंड एक्सेप्टेंस ऑफ थ्योरी में डिफ्रेंशिएशन किसने किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चेस्टर आई बर्नार्ड ने किया था ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पब्लिक चॉइस स्कूल सेट्स अ कंसेप्ट ऑफ। पब्लिक चॉइस स्कूल जो है वो क्या कॉन्सेप्ट जो है ना सेट करती है? यहाँ पर डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करती है पब्लिक चॉइस थ्योरी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, सी इसका आंसर हो जाएगा राइट। नेक्स्ट है, द एम ऑफ नेपोलियनिक कोड इंट्रोड्यूस्ड इन 1804 ड्यूरिंग द रेजीम ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट वाज टू। ये क्यों आया था? नेपोलियन जो कोड था इंट्रोड्यूस किया गया था 1804 में ड्यूरिंग द रेजीम ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट, क्योंकि ये एक तरह से रिफॉर्म्स के लिए, ब्यूरोक्रेसी में रिफॉर्म्स के लिए आया था। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है, ब्यूरोक्रेसी में रिफॉर्म लाने के। सो करेक्ट आंसर्स को हम जल्दी जल्दी टिक करेंगे, रिफॉर्म इन ब्यूरोक्रेसी, आंसर सी। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट। अब पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट क्या होता है? जहाँ पर सब लोग मिलके एक साथ डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करें। तो ये कैसा, इसके फीचर्स क्या होंगे? तो इसके फीचर्स हैं क्रॉस फंक्शनल लिंकेज होनी चाहिए। ठीक है, पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट में क्रॉस फंक्शनल लिंकेज, एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे ना सब लोग, तो क्या होगा? क्रॉस फंक्शनल लिंकेज, लिंक होनी चाहिए एक दूसरे के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिकाइल क्रोजायर्स द ब्यूरोक्रेटिक फेनोमेनन वाज अ स्टडी ऑफ द ब्यूरोक्रेसी ऑफ। ये कौन से कंट्री की स्टडी करता है द ब्यूरोक्रेटिक फेनोमेनन? तो ये बात करता है फ्रांस की। ओके, आंसर डी इज द करेक्ट आंसर, फ्रांस। नाउ जोन ऑफ इंडिफरेंसेस किसने दी? यहाँ जोन ऑफ इंडिफरेंसेस का नाम आते ही हमें ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, हम चेस्टर बर्नार्ड को टिक करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, which one of the following thinkers didn't accept duality or dichotomy between individuals and group? किन्होंने, कौन से थिंकर थे जिन्होंने ना इंडिविजुअल और ग्रुप के बीच में डायक्टोमी नहीं होनी चाहिए, अलग अलग थोड़ी है, ऐसा किसने कहा था? सो इसका करेक्ट आंसर है मैरी पार्कर फॉलेट ने ऐसा कहा था, MP फॉलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज रेफर्ड टू द कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मूवमेंट एज सेल्फ कॉन्शियस मूवमेंट। कंपैरेटिव CPA को सेल्फ कॉन्शियस मूवमेंट किसने कहा था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ड्वाइट वाल्डो इज द करेक्ट आंसर। ड्वाइट वाल्डो ने कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को कहा था कि ये तो कॉन्शियस है। Now next question है, who has distinguished between normally conceived planning, normal conceived planning and unplanned change planning में किसने जो है ना distinguish बताया था? Very important, एडवर्ड विडनर is the correct answer. Okay,
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन कंपैरेटिव स्टडीज, जब हम कंपैरेटिव स्टडीज की बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स में एंड प्रोसेसेस में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर वैलिड, कौन सा वैलिड है? एक एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर इज डिपेंडेंट वेरिएबल, नहीं. पावर इज डिपेंडेंट वेरिएबल, नहीं. एडमिनिस्ट्रेटिव इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज एन, नो. डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, यस. ये सब रिसर्च प्रॉब्लम पर रिलाई करता है. आंसर डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, विच कंट्रीज एडमिनिस्ट्रेशन हैज बीन कॉल्ड द मॉडर्नाइजिंग एडमिनिस्ट्रेशन, सबसे मॉडर्नाइजिंग एडमिनिस्ट्रेशन किस कंट्री का है? तो जापानीज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इज अ वेरी मॉडर्नाइजिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू वॉज, यहाँ जुडिशियल रिव्यू की बात आती है और बोरोड कहाँ से हुआ है? बिना सोचे समझे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 इज ऑल्सो नोन, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म. ओके. In which year the office of the Special Office Linguistic Minorities was created under the provision of Article 350B में किसका बना था ऑफिस ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज? तो ये कब बना था? 1957 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया guarantees protections from social injustice and all form of exploitation? कौन ये गारंटी देता है कि वो हमें बचाएगा? आर्टिकल 46 कहता है कि सोशल इनजस्टिस हो या फिर एक्सप्लॉइटेशन हो, आर्टिकल 46 हमें ये गारंटी देता है प्रोटेक्शन की, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच, आंसर आपको यहाँ पे दिख चुका है, इन विच ईयर वाज अ सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ डिसेबिलिटी अफेयर्स क्रिएटेड विद मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट? तो ये कब बना था? मई 2012 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ये सब फैक्ट है, हमें मगअप करने पड़ेंगे इन्हें. तो ये हैं 20 क्वेश्चंस और इसी तरह से हम एक सीरीज़ में हमेशा 20 क्वेश्चंस कवर करेंगे जिससे एक अच्छा रिवीजन हो जाएगा. थैंक यू सो मच.